लगभग 78 का समय रहा होगा। उस समय अति संघर्ष, प्रतिकूलता आकाश को छूती हुई, संन्यास लेने में अत्यंत विघ्न बाधा। तो उस समय एक चौपाई दिमाग बार बार गुनगुनाता था और उस पर भरोसा करता था और उसका ध्यान करता था। वो है अनल सिंधु रिपु करहि मिताई, गोपद अनल गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। इसका अर्थ होता है कि परमात्मा की जिन पर कृपा होती है उसके लिए वे विष को अमृत बना देते हैं और दुष्शत्रु को मित्र बना देते हैं और भवसागर को गाय के बछड़े के खूर इतना छोटा और लांघना सहज बना देते हैं और आग को ठंडा कर देते हैं। तो बहुत बहुत आत्मबल जगा था और इस पद को गुनगुनाना और गाना और उसका मनन चिंतन करना कि यदि प्रभु के अनुकूल चला गया और उनकी कृपा बरस गई तो वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। हमें डरने, घबराने अथवा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गरल सुधा कर मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरल सुधा करे तो हम लोगों की शक्तियाँ सीमित है, हम लोगों की बुद्धि सीमित है, हम लोगों की कार्य क्षमता सीमित है। परंतु जैसे चींटी को एक पर्वत से दूसरे पर्वत की छोर में पहुंचना था, अपनी क्षमता नहीं है, शायद वो पर्वत से उतरती और दूसरे पर्वत पर चढ़ती और शिखर पर पहुंचती, तब तक तो उसकी मृत्यु हो चुकी होती। लेकिन छलांग लगाने में समर्थ शेर के पैर में वो चिपकी तो इस पर्वत से उस पर्वत में पहुंच गई। वैसे ही भले ही हम लोग की शक्तियाँ सीमित हो, पर ईश्वर और ईश्वर की भक्ति से संयुक्त होने पर वे सब कुछ को संभालते हैं, सब कुछ को भी सुधारते हैं। प्रारब्ध के अनुसार दुख सुख का थपेड़ा भी देते हैं तो तब भी उसमें मंगलमयता कुछ ना कुछ छुपाते हैं। सच पूछा जाए तो कमी हम लोगों में है, ईश्वर में नहीं। वे तो परम दयालु हैं, वे तो शरणागत वत्सल हैं, वे तो हम लोगों के सर्वस्व हैं। उन्होंने ही जन्म दिया, उन्होंने ही धरती पर भेजा, उन्हीं की कृपा से सब हो रही है
और एक दिन सब कुछ को छोड़कर हम लोगों को उन्हीं तक पहुंचने का लक्ष्य रखना चाहिए। जो भी मंगलमय समझ आए, जो भी शास्त्र सम्मत हो, जो भी उनके अनुकूल हो, वो सब ही जीवन में स्वीकार है। जो उनके प्रतिकूल है, जो उनको नहीं सुहाता है, वो कर्म कदापि हम लोग तक नहीं फटकना चाहिए। कर्म क्या, उनके प्रतिकूल विचार भी नहीं उठना चाहिए। कर्म तो बहुत स्थूल है, उनके प्रतिकूल विचार भी ना उत्पन्न हो। और जब ऐसा होने लग जाता है, जब इस तरह की स्थिति बनने लग जाती है, तो हम लोग देख पाते हैं कि गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई क्या है। इसका अनुभव होता है कि वे कैसे जहर को अमृत बना देते हैं और शत्रु को मित्र बना देते हैं, और भवसागर को गौ बच्च के खूर के समान बना देते हैं, और आग को शीतल बना देते हैं। कमी हम लोगों में है, उनमें नहीं। हम लोग उनको दोष देते हैं, पर अपने आप की ओर कभी नहीं देखते हैं, क्योंकि हम लोगों को शिकायत से भरे रहने की आदत है। शिकायत से भरे रहने की आदत है। ऐसा प्रभु हैं, वैसे प्रभु हैं, कभी वे हम लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं। जो तुलसीदास जी ने कहा, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। कभी काल को कोसते हैं, कभी अपने कर्म को कोसते हैं। दूसरे को कोसते रहते हैं, पर हम लोगों में भी ऐसे बहुत से अवगुण हैं जिसको कि त्याग करना है, ये हम लोग सुनना और समझना नहीं चाहते हैं, है कि नहीं। यदि कोई हम लोगों की गलती बताता है तो हम लोग उखड़ जाते हैं, उससे दुश्मनी ठान लेते हैं, उससे चिढ़ने लग जाते हैं। सही, हम लोग के जीवन में कमी है, तभी तो उस करुणावान की करुणा दृष्टि हम लोग पे नहीं उठती है ना, नहीं पड़ती है। कमी हम लोग में है, ईश्वर में नहीं। ये सब जो भी पाठ हो, जो भी साधन हो, जो भी ध्यान हो, सब इसलिए पहली बात, दो बातों की आवश्यकता है। इसलिए कि हम उनकी अनुकूलता को जान सकें। जानेंगे नहीं तो चलेंगे किस ओर। उनकी अनुकूलता को जान सकें, और दूसरी बात, उनके अनुकूल चलने का सामर्थ्य हम में हो, संकल्प हो, सामर्थ्य हो। हम उनके अनुकूल चलेंगे, इसका संकल्प हो, और साथ साथ में उस संकल्प को पूरा करने का सामर्थ्य हो। आज इतना ही रहने दो। कोई जिज्ञासा, कोई जिज्ञासा। रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे, जब पत्तल में सारा भोजन परोसा जाता है तो कोई शोर शराबा नहीं होता है, केवल सुप सुप की आवाज़ आती है। सुप सुप मतलब क्या होगा? खाने की आवाज़। कोई चीज़ पी रहे हो तो उसको पीने का सुप सुप आवाज़ आती है। तो अब आप लोग अभी पूर्ण हैं, आप लोगों को पूरा पत्तल में भोजन मिला हुआ है।